हिमाचल की पहाड़ियों के ऊपर बसा गांव धनपुर हमेशा ही खूबसूरत रहा था। लेकिन इस साल सर्दियां कुछ ज्यादा ही बेरहम थीं। बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान सफेद राख बरसा रहा हो। गांव के बाहर एक मिट्टी की कुटिया में रहता था हरिनारायण, मेहनती किसान। मगर गरीबी ने उसकी मेहनत को जकड़ रखा था। उसकी पत्नी सुहानी शांत स्वभाव की, लेकिन हालात ने उसे भी खुरदरा बना दिया था। उनका 8 साल का बेटा चिराग, जिसे अपने पिता से ज्यादा उम्मीदें थीं और जिसे अपने पिता की थकान से ज्यादा दुनिया की रंगीनियां समझ आती थीं। सुबह सुबह सुहानी ने रोटी बेलते बेलते कहा, इतनी ठंड में खेत पर क्यों जा रहे हो? कुछ बचा भी है क्या? जब तक मिट्टी साथ दे रही है हम हिम्मत नहीं हार सकते सुहानी। बाबा, मैं भी खेत चलूं? मैं मिट्टी पलटने में मदद करूंगा। नहीं रे, तू पढ़ाई कर। किसान का बेटा सिर्फ हल नहीं उठाता, दिमाग भी उठाता है। दिमाग तब काम आएगा जब पेट भरा हो। हरिनारायण चुपचाप खेत की ओर चल दिया। खेत पर पहुंचते ही हरिनारायण चौंक गया। कुछ लोग उसके खेत पर खड़ी झोपड़ी को तोड़ रहे थे। वह चिल्लाया, अरे कौन हो तुम? ये मेरा खेत है। भीड़ में से एक मोटा आदमी निकला, हाथ में रजिस्टर लिए। पटवारी रामबख्श। वह ताना मारता बोला, तेरा खेत? हद है। यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में बेनामी है। तूने टैक्स नहीं दिया, अब यह राजकीय भूमि मानी जाएगी। पटवारी जी, मैंने टैक्स चुकाया था, सब रसीदें घर पर है। रसीदें दिखा। और सुन, अगर तू अपना खेत बचाना चाहता है तो 10,000 रुपए दे दे, वरना यह खेत सरकारी कब्जे में जाएगा। रामबख्श जी, इतनी रकम कहाँ से लाऊं? पूरी फसल बिके तो भी इतना नहीं मिलता। तो फिर खेत गया समझ, और फंड में तू भी। किसान हो और खेत इसी और का हो जाए, ये चोट मौत से भी गहरी थी। हरिनारायण टूटकर घर लौटा। सुहानी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? ऐसे थके हुए क्यों दिख रहे हो? पटवारी जमीन छीन रहा है, कहता है 10,000 दो। 10,000? हम तो 500 भी नहीं बचा पा रहे। हरिनारायण साहूकार लक्ष्मीदास के पास पहुंचा। लक्ष्मी भाई, थोड़ी मदद चाहिए, खेत पर संकट है। मदद हाँ दूंगा, पर ब्याज तिगुना होगा, और बदले में अपनी जमीन के कागज मेरे पास रख दे। अगर 1 महीने में पैसे ना लाया तो जमीन मेरी। पर यही हमारा आधार है। जब तू भूख से मर जाएगा तो आधार का क्या करेगा? भूख, ठंड और बेबसी, तीनों ने हरिनारायण का हौसला तोड़ दिया। वह कागज दे आया और 10,000 लेकर घर पहुंचा। सुहानी फफक पड़ी। तुमने हमारी जमीन गिरवी रख दी। अगर चुकता नहीं हुआ तो? अगर आज खाना नहीं मिला तो चिराग कैसे बचेगा? सुहानी कुछ न बोली, बस आंसू बहते रहे। कुछ दिन शांति से बीते। एक शाम आसमान काला पड़ा। हवा की गूंज ऐसी थी जैसे कोई पर्वत चटक रहा हो। गांव में शोर मच गया। बर्फीला तूफान आ रहा है, सब लोग जंगल की ओर भागो। हरिनारायण चिल्लाया। सुहानी, चिराग, जल्दी चलो। वे भागते हुए जंगल पहुंचे, लेकिन रात को बारिश और तूफान इतना तेज हो गया कि जमीन दरकने लगी। हरिनारायण बोला, ऊपर चलो, पेड़ की डाल पर, नीचे पानी आ रहा है। जंगल के बीच एक विशाल देवदार का पेड़ था। वे उसी पर चढ़कर बैठ गए। चिराग कांप रहा था। सुबह तक वे वहीं अटके रहे। सुहानी थक चुकी थी, चिराग भूख से कमजोर। हरिनारायण बोला, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ बनाना होगा। उसने पेड़ की सूखी टहनियां और जंगल की लकड़ियां काटकर एक छोटी झोपड़ी जैसा ढांचा बनाया, जिसमें 3 लोग बैठकर ठंड से बच सकते थे। चारों तरफ चाल लगाई, अंदर घास बिछाई और पेड़ पर एक सुरक्षित घर बन गया। सुहानी की आंखें भर आईं। मुझे तुम्हारी कद्र ही न थी। बाद पटवारी रामबख्श और साहूकार लक्ष्मीदास भी दौड़ते हुए आए। लक्ष्मी चिल्लाया, मुझे अंदर ले लो, मेरा पक्का घर टूट गया, दीवारें उखड़ गई। पटवारी गिड़गिड़ाया, मुझे भी बचा लो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। हरिनारायण शांत रहा। कमजोर का दिल सख्त नहीं होता। उसने दरवाजा खोला। दोनों अंदर आ जाओ, मौत की सर्दी किसी को नहीं छोड़ती। दोनों अंदर घुसे, शर्म से सर झुकाए। सुबह जब धूप फैली, गांव लौटने लगे। पटवारी और साहूकार दोनों रो पड़े। रामबख्श बोला, हरिनारायण, तूने हमें बचाया, वरना हम मर जाते। अब मैं तेरी जमीन वापस करता हूँ। सारे गलत रजिस्टर मैं ठीक कर दूंगा, और मैं तेरे कागज लौटा दूंगा, ब्याज भी माफ। तेरी इंसानियत ने मेरी सोच बदल दी। कभी कभी तूफान घर नहीं, इंसान का दिल तोड़कर उसे जोड़ने आते हैं। और धनपुर गांव ने उस दिन समझा, किसान सिर्फ मिट्टी नहीं जोतता, वह इंसानियत भी बोता है।